हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं लेकर टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 13 अगस्त 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सेशन का क्या है। Which state launches scheme for MMSKY that replaced as the insurance firm to sort high premium? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या राजस्थान, इनमें से कौन से स्टेट ने दोस्तों एक स्कीम लॉन्च की है जो रिप्लेस्ड कर दी गई है, जहां पर इंश्योरेंस का हमें हाई प्रीमियम भरना पड़ता था। तो कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो गुजरात के गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जहां पर क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कौन सी स्कीम ने रिप्लेस किया है। तो उसका नाम है आपका मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। यहाँ पर इस स्कीम में 56 लाख फार्मर्स को क्या होगा, बेनिफिट किया जाएगा। और ये स्कीम कहीं ना कहीं कंपेयर टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रिसेंटली विच म्यूचुअल फंड लॉन्चेस व्हाट्सएप सर्विसेज? व्हाट्सएप सर्विसेज रिसेंटली कौन से म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है? तो सुंदरम म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड या बंधन बैंक म्यूचुअल फंड? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो देख लेते हैं दोस्तों, many mutual fund houses have launched their services on WhatsApp lately, while some fund houses only allow to check the transaction status, get your account statement and perform non-financial services. Some AMCs also offer to invest in lump sum mode through SIP via the widely used messaging app. Axis Mutual Fund has joined the league. The AMC has recently launched its WhatsApp services. तो बेसिकली दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे होंगे थ्रू ये जो कोरोना पैंडेमिक भी चल रहा है, यहाँ पर सारी सर्विसेज हमें ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है धीरे धीरे। वो बैंक जो ऑनलाइन क्षेत्र में अभी तक नहीं थे, वो भी म्यूचुअल फंड भी और बैंक्स भी अब हम अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन थ्रू कस्टमर्स को पहुंचाने का तैयारी में लग चुके हैं। जैसे कि अब इजी टू इजीएस्ट काम करेंगे। पहले क्या वेबसाइट पे जाना होता था, लॉग इन करना पड़ता था, ये सब कुछ करना पड़ता था। अब आपको सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज भी अगर आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से भेजते हो तो आपके काम हो जाएंगे। तो इसको एज इजी एज पॉसिबल इस सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि कस्टमर्स को इसका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कमला हैरिस, हु इज रिसेंटली nominated as US Vice President candidate, belongs to which field? Artist, singer, dancer, lawyer? Here the correct option will be lawyer. पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि ये क्यों सुर्खियों में है। तो यूएस की इलेक्शंस are due for the year of 2020, while President Donald Trump has one more term to run the US elections. He is to be challenged by the opponent Joe Biden. Joe Biden was the Vice President of US President Obama period. तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर जो बात की गई है कि ऑलरेडी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अपोनेंट जो है जो बिडेन, इनके बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा की गई है। ठीक है, तो कमला हैरिस एन इंडियन ओरिजिन नॉमिनेटेड एज यूएस वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द स्कीम री इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको री इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा? तो प्रोजेक्ट आकाश, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट शेर या फिर प्रोजेक्ट डिफेंस? द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रोजेक्ट चीता। पढ़ लेते के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। The Indian armed force have decided to revive the project Cheetah amidst tensions with China. The project was pending for a long time and the tri-services have now decided to revive the project under 3,500 crores. The proposal of reviving project Cheetah has been sent to a newly formed high-level defense ministry committee under Ajay Kumar. Ajay Kumar is the defense secretary. He is in the charge of all the capital procurements of the Indian Army, Navy and the Air Force. तो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट चीता पहले बनाया गया था उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया था, एकदम इनएक्टिव था। अब उसको वापस से क्या कर रहे हैं ये लोग, री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
तो क्योंकि हमारे जो अपोनेंट चाइना है उनके साथ अभी हमारी टेंशन कुछ ज्यादा बढ़ी हुई है फॉर द ऑब्वियस रीजंस, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच पेमेंट ऐप लॉन्च फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस? पॉइंट ऑन सेल डिवाइस, पॉकेट डिवाइस कौन से पेमेंट ऐप ने अभी लॉन्च की है? तो फ्री चार्ज, पेटीएम, पेपल, मोबीक्विक। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पेटीएम लॉन्च इंडिया फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस, पेटीएम ऑल इंडिया वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट पीओएस। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल, राइट? डिवाइस payment all in the one portal Android smart POS for contactless ordering and payment in India. It is an effort to digitize and empower a large number of small and medium enterprises. It is integrated with the Paytm for Business app to generate GST complaint bills and to manage all the transaction and settlements. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। Which country test fires first private upper stage rocket engine? कौन सी कंट्री ने अभी टेस्ट किया है अपना फर्स्ट प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन? तो चाइना, रशिया, यूएसए, इंडिया। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। इंडिया टेस्टेड फायर्स फर्स्ट प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन। द एरोस्पेस स्टार्टअप द स्काईरूट एरोस्पेस हैज टेस्ट फायर्ड एज अपर स्टेज रॉकेट इंजन एंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ होम ग्रोन रॉकेट इंजन। तो बेसिकली बहुत ही एक अच्छी अप्रोच है जो इंडिया कर रहा है अभी, और इसकी 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भी है जिसका नाम लेटर आपके सर सीवी रमन के बिहाफ में भी रखा गया है, जो नोबल एक लेक्चरेट थे। तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वुमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेज? तो ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया की जिसने पहली बार सिग्नल्स पे वुमेन का सिंबल दिया है? तो यहाँ पर करेक्ट आप लोगों के पास ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। द करेक्ट ऑप्शन विल बी मुंबई इन महाराष्ट्र, राइट? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं अपन। मुंबई हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वुमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेज। ठीक है। ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी हैज इंस्टॉल्ड traffic signals that display female icons sporting triangular fork, a shift from the default representation of men. तो ये भी एक अच्छी इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हु इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी। अभी रिसेंटली में कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद। ठीक है, उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी से पहले आपकी प्रतिभा पाटिल थी, राइट? अच्छा, तो शंकर दयाल शर्मा भी 1981 के टाइम पे यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे इंडिया में। तो पढ़ लेते हैं कि प्रणब मुखर्जी सुर्खियों में इस वजह से है दोस्तों क्योंकि वो रिसेंटली अभी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। वो अभी वेंटिलेटर सपोर्ट के थ्रू चल रहा है, काफी क्रिटिकल उनकी सिचुएशन है। आर्मी हॉस्पिटल में वो अभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं। पढ़ लेते हैं। द हेल्थ कंडीशन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज रिमेन्ड क्रिटिकल आफ्टर अंडरगोइंग लाइफ सेविंग इमरजेंसी सर्जरीज एंड रिमेन्स ही इज hemodynamically stable on a ventilator support. The army hospital where he has been admitted. तो ये बात यहाँ पर आप लोग को जाननी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Which state government provides soft loan and subsidies to youth? तो यहाँ पर ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन सब्सिडीज टू यूथ। हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो अभी आपकी चीफ मिनिस्टर है वो है आपकी श्रीमती Mamata Banerjee. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee today said that the state government will provide soft loan to subsidies and make the youth self-reliant. Basically दोस्तों यहाँ पर youth को क्या दिया जाएगा? सब्सिडाइज लोन दिया जाएगा, सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे ताकि वो अपने टैलेंट को या फिर अपने स्टार्टअप्स को अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। शेचनोव यूनिवर्सिटी इज द लार्जेस्ट रिसर्च मेडिकल स्कूल लोकेटेड इन यूरोप, यूएसए, रशिया, चाइना। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, रशिया। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। साइंटिस्ट फाइंड जीन्स दैट हेल्प कैंसर सेल्स टू पेनिट्रेट ब्रेन इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट न्यू मेथड्स ऑफ कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। An international team of scientists, including a researcher from Seknov University, reviewed scientific articles on proteins and genes encoding them, and that help
कैंसर सेल्स एंटर द ब्रेन। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर साइंटिस्ट के थ्रू कुछ कैंसर्स को लेकर कुछ रिसर्च की गई है, कुछ डायग्नोस लेकर आए, कुछ दवाई लेकर आए यहाँ पर, ताकि हम लोग को ब्रेन जो कैंसर से लोग बाग स्थगित होते हैं उसको वो कम हो सके, उनको जल्दी से रिकवरी हो सके। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप मोस्ट 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 13 अगस्त 2020। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसकी पूरी जानकारी हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आप अविजन इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी यूट्यूब वीडियोस यहाँ पे डाले जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।